अब मैंने ये देख लिया है कि आपको जब तक हम मोटिवेट नहीं करेंगे, सही रणनीति लेके आपके लिए नहीं आएंगे और सही किताबों के साथ आपको नहीं जोड़ेंगे, तब तक आप फाइनल रिजल्ट नहीं दोगे। आप मेहनत करते हो इसमें कोई दो राय नहीं, आप शिद्दत से पढ़ते हो इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आपको सही समय पे सही डायरेक्शन अगर नहीं मिलेगी तो फिर वो जो मेहनत है उसका जो फल आपको मिलना था वो फल कोई और ले जा रहा है। उसका कारण यही है दोस्तों, आपको दो चीज़ समझनी पड़ेगी कि देखो, मैं भी यूट्यूब पे हमेशा नहीं रहा हूँ पहले, ना मैं आगे रहूँगा, ठीक है। जब जब आपके कोई पेपर होते हैं और मैं थोड़ा फ्री रहता हूँ तब मैं यूट्यूब पे आता हूँ। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि जब भी मैं फ्री रहूँगा तब तब मैं सौ की आपको पढ़ाऊँगा। आगे भी मैं ये कंटिन्यू नहीं है कि मैं आगे 1 साल 2 साल पढ़ाऊँगा, मैं पहले ही कह के चल रहा हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि मेरे से अच्छे अच्छे टीचर बहुत सारे यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं और उनसे आप पढ़ ही लोगे, ठीक है। क्योंकि जो बच्चे मुझे कहते हैं सर जी आप तो बीच में गायब हो जाते हो, तो इसका या तो ये कहोगे सबसे बढ़िया मैं पढ़ा रहा हूँ और मेरी ज़रूरत है आपको, या फिर आप ये मत कहा करो सर जी आप तो गायब हो गए, क्योंकि जब मेरे अलावा मेरे भाई पढ़ा रहे हैं तो आप उनसे पढ़ के रिजल्ट दो। जब आप लोगों का रिजल्ट नहीं आता है तभी तो मैं आता हूँ। आपने कभी यूपीएससी की तैयारी करने वाला है, पीसीएस की तैयारी करने वाला कोई अच्छा टीचर यूट्यूब पे पढ़ाते हुए देखा है कि वो अपना कंटेंट पढ़ा रहा हो या वहाँ से कोई यूट्यूब पे पढ़ा रहा हो, सिलेक्शन हो रहा? कोई नहीं मिलेगा आपको। यूट्यूब पे तमाम वे टीचर मिलेंगे जो अपने आप में फ्री भी है, समय बहुत ज़्यादा है उनके पास, बिजनेस के पर्पज़ से यूट्यूब का यूज कर रहे हैं एक प्लेटफार्म का, और साथ के साथ अपना खुद का कहीं सिलेक्शन ले नहीं पाए और दे दनादन 1 वीडियो 2 वीडियो। अब एक बात बताओ यार, 2-2 हज़ार वीडियो बना दिया आपने हिंदी में और उसके बावजूद भी लोगों को पढ़ना पड़ गया और हम लोगों को आना पड़ गया। ये क्या चक्कर है भाई? 2000 वीडियो हिंदी की बनाने के बावजूद भी लोगों का सिलेक्शन नहीं करा पाए और लोगों को अपने पास नहीं जोड़ पाए। अच्छा टीचर कोई है यूपीएससी वाला यूट्यूब पे पढ़ा रहा हो, बस उसकी वो मिलेगी वीडियो जो मनोरंजन की है, जो उसने लेक्चर अटेंड किए हैं ना ऑफलाइन क्लास में या ऑनलाइन क्लास में ऐप पे, और उसमें से शॉर्ट वीडियो आएगी जो मनोरंजन करेगी सबको। क्योंकि आपको चाहिए ही मनोरंजन, आपको चुटकुले वाला टीचर चाहिए, आपको कंटेंट वाला टीचर चाहिए ही नहीं। अगर मैं यहाँ थ्योरी पढ़ाने शुरू कर दूंगा आपको झपकी आ जाएगी, ठीक है, आपको नींद आने लगेगी, जबाई आ जाएगी, पैर आपको फैलाने के लिए स्पेस चाहिएगा। तो इसीलिए जो अच्छे टीचर है वो यूट्यूब पे नहीं आ पाते, क्योंकि जो बच्चा है ना वो है ही नहीं मैच्योर। बच्चे को सिलेक्शन चाहिए नहीं, बस एग्जाम में फार्म भरना है और फार्म भर के अपने तोते उड़ाने हैं। मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसको तो फाड़ के रख दूंगा, मैथ को तो चाट जाऊंगा, रीजनिंग तो मेरे दादा परदादा का सब्जेक्ट रहा है, पूर्वजों मेरे रीजनिंग में ही जो है पले बड़े हैं, और हिंदी तो मेरी मातृभाषा है। तो इसीलिए मैं बीच बीच में से गायब हो जाता हूँ और कंटिन्यू नहीं रहता हूँ। तो लेकिन जब मैं क्लास दूंगा शिद्दत के साथ दूंगा और ये दावे के साथ कहूँगा कि जब भी आपका पेपर होगा इन्हीं वीडियो में से क्वेश्चन आएंगे। जब मैं गायब हो गया तो मुझे दोष आप तब दोगे जिस दिन मैं क्लास नहीं लूँगा, अगर मेरी आपने सारी क्लास सुन ली हो। समस्या क्या है, जो क्लास ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ उससे बाहर कुछ आना नहीं है। कोई भी पेपर हाल फिलहाल हुआ उठा के देख लो, लेकिन सारी क्लास कोई नहीं लेगा। आपको तो चुटकुले चाहिए ना, टीचरों के चेहरे में जो चमक है वो चमक आपको देखनी है, टीचर के आपको दर्शन करने। टीचर तो भगवान बना दिया आपने, और ऐसे ऐसे टीचर भगवान बना दिए कि वो आपके ब्रेन में ऐसी ऐसी चीज़ें छोड़ के जाते आप उससे बाहर निकल ही नहीं पाते। और फिर कहोगे सर जी आप तो बात कर रहे हो। अब देखो वो मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं पैदाइश टीचर हूँ, बाकी तो बाद में बने, बड़े होकर टीचर बने, मैं पैदा ही टीचर हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए मैं उस चक्कर में नहीं जाऊँगा। ऐसा कोई भी आपको मैटर दूंगा ही नहीं जिसके बारे में आपके 2-3 दिन खराब हो जाए और उसी के बारे में सोचे रहो। अब कौन धासु सर है, धासु सर के चक्कर में 50 से ज़्यादा टीचरों का, ठीक है, व्यू आ गया तुरंत। अगर उन्हें कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ समस्या कैसे सुलझाएंगे, किसी का व्यू नहीं आएगा। बच्चे भर्ती कैसे होंगे, किसी का व्यू नहीं आएगा। चलो उन किताबों को बता दो जिनसे आप जो है पढ़ाते हो, कोई नहीं बताएगा। जो टीचर खुद किताबें उसी से पढ़ा रहे हैं सारे, कोई नहीं बताएगा मैं बेटे इस किताब से पढ़ के आपको पढ़ा रहा हूँ। नहीं, धासु सर ने क्या किया है क्या नहीं किया उसके बारे में बताएं। और धासु सर के चक्कर में 4-4 दिन खराब हो गए हैं तमाम वे स्टूडेंट को जिनको सिलेक्शन लेना है। अब सोच के देखो आपको प्रकरण टॉपिक क्या दिया जा रहा है जिस पे आप पूरा दिन सोच रहे हो, जिसकी पूरे दिन चर्चा कर रहे हो। अरे माँ बाप की झुर्रियाँ दिखाई नहीं दे रही है, अपनी बेरोजगारी दिखाई नहीं दे रही है, एज निकलनी जा रही है आपकी, मुश्किल से 1 या 2 साल बचे हैं एज निकलने में, वो आपको दिखाई नहीं दे रहे। आपको एक मसाला दे दिया गया धासु सर, और धासु सर पे हर स्टूडेंट ने जो अभी तैयारी कर रहा है यूट्यूब पे कम से कम अपनी जीवन के बेहतरीन 18 घंटे बर्बाद कर दिए। 18 घंटे बर्बाद कर दिए। दासू सर तो अपना काम कर रहे हैं, उनको तो जो करना था उसको तो पता है। मार्केट है, एक बड़ा बाजार है, और इस बाजार में मुझे रोना धोना नोटंकी सोटंकी सब करना है। बहुत सारी लड़कियां हैं, टीचर बोलती है अपने आप को शिक्षिका, ये बोलती है मैं महिलाओं के लिए काम कर रही हूँ,
और चमक धमक के मेकअप करके जैसे शादी की पार्टी में जा रहे, ऐसे टीचर बनते हैं? अरे आप लोग बाद में टीचर बने हो, जब आपको कहीं मौका नहीं मिला है, ठीक है, तब आपके आपके उन जो बच्चे मैच्योर नहीं हैं उनको बहकाने का, फुसलाने का, उनके आगे नोटंकी करके ने वो खेल जो खेल रहे हो ना आप, उसके आधार पे आप अपना बिजनेस को फल फूल रहे हो। हम तो पहले से ऑलरेडी इन तमाम चीज़ों में ऑफलाइन में थे, ऑनलाइन में थे, कर ही रहे थे हम काम। हमें ज़रूरत नहीं थी, हमें ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमसे जो बच्चा पढ़ा था उसको रिवीजन करना था, इसलिए हम उसका रिवीजन कराते हैं, गायब हो जाते हैं, रिवीजन कराते हैं, गायब हो जाते हैं। लेकिन यहाँ तो वही बच्चा हमको पचा पाएगा जिसका अपना लेवल हो, जिसको मिर्च मसाला ना चाहता हो, जो वास्तव में उन टीचरों से पढ़ना चाहता है जो सिलेक्शन दिलवाते हैं। और आप देखो क्या क्या नौटंकी चल रही है। तो इसलिए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा सा घर की तरफ को सोच लिया करो। ये धासु सर आपके परिवार का हिस्सा नहीं है, ठीक है, आगे भी नहीं रहेगा। और ये तमाम जितने भी धासु सर के बारे में जो बोल रहे हैं वो भी आपके परिवार का हिस्सा नहीं है, वो भी आपके जीवन में आगे उसका कोई रोल अदा होने वाला नहीं है। आप गरीब हो तो उसकी अमीरी का रास्ता भी आपको ही खोजना है। आपके सामने समस्या है, कोई भी धासु सर या फलाना ढिकाना आदमी आके आपके लिए रास्ता खोज के नहीं देगा, आपकी ज़िंदगी को आसान नहीं करेगा, ठीक है। आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो, किसी भी वजह से, परमात्मा करे ऐसा ना हो, कोई धासु सर आके आपसे नहीं पूछेगा भाई ठीक ठाक हो कि नहीं हो। तो इसीलिए आप सिर्फ अपने आप पे भरोसा रखो। परमात्मा ने तमाम वे चीज़ें आपको दे के इस धरती पे भेजा है कि जिसके दमखम पे आप एक नौकरी ले सकते हो और इस समाज को, इस राष्ट्र को वो दे सकते हो जो उससे आपने वापस लिया है। इसलिए आप प्यारे दोस्तों उन तमाम चीज़ों से, उन विचारों से, उन बेफालतू के टॉपिक और प्रकरणों के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि आप जैसा देख रहे हो ना उसी का जैसे सोचने लगोगे जिस दिन, तो आप अपने बारे में नहीं सोच पाओगे।